जम्मू श्रीनगर आए दिन सुनने को मिलता है। उधमपुर जम्मू श्रीनगर क्यों नहीं होगा? उधमपुर साथ में नाम क्यों नहीं जुड़ेगा? उधमपुर को नाम जुड़ना होगा। उधमपुर को भारत के नक्शे पे हमें नाम लाना होगा। जी हाँ, ड्रीम गर्ल प्रीति खजूरिया मैंने इसलिए कहा क्योंकि बेहतर कार्य करते और ये जो ड्रीम इन्होंने देखा था शायद ये किसी ने नहीं देखा, इन्होंने देखा और उस ड्रीम को आज साकार करके दिखाया है। ड्रीम गर्ल क्या कहेंगे आप? थैंक यू, पर आपने बहुत बड़ा ओहदा दे दिया। जो आज़ादी है हमें इतनी आसानी से नहीं मिली, इसके अनगिनत कुर्बानियाँ हुई हैं, महिलाओं ने दी हैं, बच्चों ने दी है, लोगों ने अपने घर खाली कर दिए। मैंने देखा है तो सपना पूरा करने की हिम्मत भी मुझ में होनी चाहिए। तो एक मौका मुझे लोगों ने दिया, जब उन्होंने मौका दिया तो मैंने अपने सपने को साकार किया और आज इस रूप में मैं अपने सपने को लाई। तो नारी का सम्मान कीजिए, नारी को एक प्लेटफॉर्म पे आगे लाइए और देखिए वो बहुत कुछ कर सकती है। नारी में बहुत शक्ति है, अगर वो घर संभाल सकती है तो वो बाहर भी संभाल सकती है, वो देश भी संभाल सकती है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत है। मैडम का ये कहना है कि मैं लास्ट दम तक, आखिरी दिन तक मैं काम करूंगी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। उधमपुर, एसएसपी उधमपुर और बाकी आए हुए खास और खास मेहमान, उद्घाटन चलता रहेगा। एक साथ आवाज दीजिएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रपिता रघुपति राघव। लक्ष्मी, दुर्गा, फातिमा के रूप में पूजा जाता है। हमारे सारे मेहमान इस मूर्ति को देखते हुए और बापू का जैसे कि अभी कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। में सकारात्मक विचारों का उज्जवल होना तो आज बनता है। उधमपुर की ड्रीम गर्ल का आखिर आज ड्रीम पूरा ही हो गया। दैनिक सवेरा समाचार में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि उधमपुर की ड्रीम गर्ल का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था उधमपुर वासियों के लिए। और क्या था वो ड्रीम प्रोजेक्ट? ये था, ये स्मारक जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये स्टैचू आप देख सकते हैं, ये था इसका भव्य उद्घाटन आज जिला उपायुक्त सलोनी राय द्वारा किया गया। उसी के साथ हमारे साथ उधमपुर की ड्रीम गर्ल मौजूद है। जी हाँ, ड्रीम गर्ल प्रीति खजूरिया मैंने इसलिए कहा क्योंकि बेहतर कार्य करते और ये जो ड्रीम इन्होंने देखा था शायद ये किसी ने नहीं देखा, इन्होंने देखा और उस ड्रीम को आज साकार करके दिखाया है। ड्रीम गर्ल क्या कहेंगे आप? थैंक यू, पर आपने बहुत बड़ा ओहदा दे दिया। पर कोशिश करेंगे इसमें भी खरा उतरे और उसके लिए ऑफ कोर्स हमें सरकार का सपोर्ट चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ कि एक सपना था जो मैंने देखा था कि दिल्ली जाती थी तो लगता था कि ये दिल्ली में 11 मूर्ति है तो मेरे शहर में क्यों नहीं है। तो अगर मैं किसी को बोलूँ तू बना दे या आपसे अगर सपना मैंने देखा है तो सपना पूरा करने की हिम्मत भी मुझ में होनी चाहिए। तो एक मौका मुझे लोगों ने दिया, जब उन्होंने मौका दिया तो मैंने अपने सपने को साकार किया और आज इस रूप में मैं अपने सपने को लाई हूँ। तो बिल्कुल सपना देखते हैं पर सपने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है और जो काम शिद्दत और मेहनत से हो वो काम बहुत बेहतर होते हैं। तो जब मेरा शहर है, मेरा समाज है, मेरा देश है तो मुझे हमेशा अपने समाज, अपने शहर और देश के लिए सोचना है। जब मैं अपने बारे में सोचूंगी तो देश की तरक्की, शहर की तरक्की नहीं होती। जब मैं शहर के बारे में कुछ अच्छा सोचूंगी तो डेफिनेटली शहर आगे बढ़ता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने शहर के लिए अपना सपना पूरा किया और आगे भी ऐसे सपने पूरे करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ जैसे उधमपुर जम्मू श्रीनगर आए दिन ये सुनने को मिलता है। उधमपुर जम्मू श्रीनगर क्यों नहीं होगा? उधमपुर साथ में नाम क्यों नहीं जुड़ेगा? उधमपुर को नाम जुड़ना होगा। उधमपुर को भारत के नक्शे पे हमें नाम लाना होगा। उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, पर वो मेहनत तब होती है जब हमें लोग मौका देते हैं, वो वोट देते हैं और हमें आगे लाते हैं तो हम मेहनत करते हैं। तो ये लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और मैंने उस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश की। तो देखते हैं, अब ये एक लैंडमार्क दिया है मैंने अपने शहर को।
मेरा शहर इस नाम से जाना जाए और ऐसे और लैंडमार्क मैं आगे भी पूरी कोशिश करूँगी। मुझे जम्मू और श्रीनगर से अपने शहर को आगे लेना है, तीसरे नंबर पे नहीं लाना, नंबर 1 पे लाना है। नंबर 1 पे लाने के लिए मुझे लोगों ने मौका देना है, तो फिर मैं इसको नंबर 1 पे लाऊंगी। तो देखते हैं कैसे काम करती हूँ, पर कोशिश कर सकती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि मैं चांद को उतार के यहाँ लाऊंगी, पर मैं कोशिश करूँगी और उस कोशिश के लिए मेहनत करूँगी। अगर बात करें तो वाकई ही जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इस तरह की मूर्तियाँ, खासकर जो दांडी यात्रा का एक स्मारक चिन्ह यहाँ पे दिखाया गया है, और ये जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ है और ख़ासकर ज़िला उधमपुर में इन्हें स्थापित किया गया है। और ज़िला उधमपुर में लगने के बाद अब लोग जो हैं वाकई ही मैडम के जो ड्रीम था उसकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन मैम ने जिस तरह से बोल रही हैं कि वो और भी करेंगी, चांद को नहीं ला सकती, लेकिन ये चांद से ही बड़ा काम किया है मैडम जी आपने। इसके पीछे किसका सहयोग रहा है आपको? देखिए, ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए भी था क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा यूथ हमारी हिस्ट्री भूलता जा रहा है, हमारी वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं, उनको ये नहीं पता चल रहा क्योंकि कुछ जयचंद आज भी हमारे देश में हैं, वो नहीं चाहते कि देश की तरक्की हो, तो वो हमारे यूथ को भटका रहे हैं। चाहे वो यूथ में ड्रग्स आ रहा है, चाहे और कोई नशे की तरीके से आ रहे हैं। तो हमें ये जो वैल्यूज़ हैं, जो उन्हें बताना है कि जो आज़ादी है हमें इतनी आसानी से नहीं मिली, इसके अनगिनत कुर्बानियाँ हुई हैं, महिलाओं ने दी हैं, बच्चों ने दी है, लोगों ने अपने घर खाली कर दिए। तो जिस आज़ादी का आज हम मज़ा ले रहे हैं, इसके लिए अनेकों अनगिनत कुर्बानियाँ हुई हैं। तो हमें उस आज़ादी को, अब उस राष्ट्र को आगे ले जाना है, और आगे राष्ट्र तभी जाता है जब हम इस राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए अपने छोटे छोटे योगदान दें। तो छोटे छोटे योगदान बहुत तरीके से हो सकते हैं। हमें अपने शहर को स्वच्छ रखना है, हमें भाईचारे को कायम रखना है। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? लड़ना है हमें अपने दुश्मनों से, लड़ना हमें आपस में नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे भूल रहे हैं, ये हमें दिखाना है, उनको पढ़ाना है, तभी देश तरक्की करेगा। तो मेरा सपना है कि भारत, हमारा एक ही है कि भारत बहुत ऊंचाइयों पे जाए, और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हैं, हमारा एक ही मज़हब है, हम भारतीय हैं। जिस दिन ये हर दिमाग में, हर दिल में भर जाएगा तो डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आएगा। और मैं तो उधमपुर की हूँ, तो मैं उधमपुर के बारे में भी सोचूंगी। हम एक महिला होके इतना बढ़िया कार्य कर दिया जो पुरुष नहीं कर पाए। ये लोग डिसाइड करेंगे, पर मैं ये कहती हूँ कि महिला कुछ भी कर सकती है। महिला को कमज़ोर क्यों समझा जाता है, मुझे समझ नहीं जाता। जहाँ एक तरफ आप कहते हैं दुर्गा है, एक तरफ लक्ष्मी है, अब वो है तो वो भी आपके बीच में ही है। तो नारी का सम्मान कीजिए, नारी को एक प्लेटफॉर्म पे आगे लाइए और देखिए वो बहुत कुछ कर सकती है। नारी में बहुत शक्ति है, अगर वो घर संभाल सकती है तो वो बाहर भी संभाल सकती है, वो देश भी संभाल सकती है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत हैं। सुषमा स्वराज जी हैं, हमारी इंदिरा गांधी जी हैं, सरोजनी नायडू जी हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी हैं, तो वो भी इसी देश की है ना, तो एक मौका तो दीजिए। बिल्कुल, नारी शक्ति का जो कार्य इस समय किया गया इनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन है। मैम, अब और कौन सा ड्रीम पूरे करने जा रही हैं आगे? नेक्स्ट मेरा है, मैं कुछ वर्टिकल कोन्स लगा रही हूँ यहाँ पर, वो भी 1-2 दिन में हो जाएगा। तो एक एरिया जो हमारा ब्यूटीफाई हो जाएगा, लोगों को इससे मैसेज भी मिलेगा। जो हमने दांडी यात्रा का रेप्लिका यहाँ पर एक स्टैचू लगाया है, ये मैसेज देने के लिए भी है, और थोड़ा सा ब्यूटीफाई भी होगा ताकि बाहर के लोग भी आए तो वो ये ना बोले कि शहर गंदा, वो बोले शहर तो बहुत खूबसूरत है। तो शहर के लिए खूबसूरत बनाने के लिए हमें मेहनत करनी है, जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। थैंक यू। तो ड्रीम गर्ल जी का शुक्रिया कि उन्हें हमें वक्त दिया और इतना बढ़िया ड्रीम जो है वो उधमपुर में पूरा करके दिखाया। लेकिन मैं बता दूं कि इस हर एक शख्स के पीछे, खासकर एक पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और यहाँ पे ड्रीम गर्ल के जो पति जी हैं वो भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि काफ़ी सहयोग पति देव का रहा है इनके साथ। और आइए कुछ बात करने की कोशिश करते हैं अश्विनी खजूरिया जी से। तो इस समय अश्विनी खजूरिया जी हमारे साथ हैं, क्योंकि काफ़ी कार्य है और व्यस्त चल रहे थे, लेकिन हमने इन्हें ढूंढ निकाला है। अश्विनी जी, काफ़ी बढ़िया कार्य किया है, और आपकी जो मैम ड्रीम गर्ल जिसे कहा जा रहा है, उन्होंने अपना ड्रीम पूरा किया, और हम मानते हैं कि उसके पीछे आपका भी काफ़ी सहयोग है। तो किस तरह से कार्य रहा और क्या कहेंगे? देखिए, मैडम का ड्रीम प्रोजेक्ट था जी। एक बार हम किसी सिलसिले में दिल्ली थे, तो दिल्ली में हम 11 मूर्ति के बगल से गुजरे, तो मैडम ने कहा कि क्या ये उधमपुर में नहीं बन सकती? तो मैंने कहा बन सकती है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। तो फिर हमने इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया। फिर हमने उस कलाकार को ढूंढ निकाला कि जो ये इसको बनाने का काम करता था। हम उससे मिले, वो अपना गाज़ियाबाद में, वहाँ उनसे मिले, उनसे बातचीत की, फिर इस पर प्रोजेक्ट तैयार किया।
फिर इसको बनाने में लगभग 1 साल का वक्त हमें लगा, क्योंकि पहले इसके वो एक फर्मा जिसको कहते हैं, ढांचा जिसको कहते हैं, वो बनाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा समय उसी को बनाने में लगता है। तो फिर धीरे धीरे इस पे काम शुरू हुआ और लगभग 1 साल इसको लगा। फिर हमने इसको, मैडम ने वो माई टाउन माई प्राइड, प्राइड तो तभी बनता है जब कोई काम हो, तो प्राइड उसी को कहते हैं शहर के लिए, जब कोई अच्छा काम होता है तो प्राइड। तो हम दोनों इस काम पे लग गए। मैडम का ज़्यादा इनिशिएटिव था और जिस तरीके से आज ये खूबसूरत तरीके से निखर के सामने आया है, हमें भी खुशी है और पूरे शहर को भी खुशी है। और मैं सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो मैं शहर की जनता को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने, सबसे पहला काम तो जनता ने किया ना, जिन्होंने प्रीति खजूरिया को चुना। अगर शायद वो जनता इनको ना चुनती तो ये शायद नहीं बनता। तो सबसे पहला धन्यवाद जो है वो उधमपुर की तमाम जनता को और ख़ास तौर पर वार्ड नंबर 1 के उन लोगों का है जिन्होंने मैडम को चुना। और मैडम ने काफ़ी सारे कार्य किए हैं, तो जिसमें से एक ये है और एक अभी सामने लाइट्स का भी आप देख रहे हैं, इसको भी हम 2-4 दिन में इनॉग्रेट करेंगे। तो मैं मैडम को गुड विशेस भी कहता हूँ और इनकी हिम्मत की भी दाद देता हूँ कि देखो, एक महिला के लिए हमारे घर में बुज़ुर्ग भी हैं, उनको भी देखना है, घर के बच्चों को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है और समाज को भी देखना है। जब समाज में हम उतरते हैं समाज के काम करने के लिए, जब समाज ने हमें जिम्मेवारी सौंपी है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अभी कई लोग कहते हैं कि 2 महीने बाद इलेक्शन है। इलेक्शन से क्या मतलब है? अभी 2 महीने बचे हैं ना, वो जो 2 महीने बचे हैं उसमें हमें और भी ज़्यादा काम करने हैं। तो हमारी कोशिश है, जब तक मैडम का टेन्योर है, मैडम का ये कहना है कि मैं लास्ट दम तक, आखिरी दिन तक मैं काम करूँगी। और हमारी गुड विशेस तो हैं, हमारे परिवार का साथ है ही। और एक महिला के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसके पीछे उसके घर वालों का सपोर्ट हो। तो मेरे फादर का सपोर्ट है, मेरे ब्रदर का, मेरे भाभी का, सारे परिवार का, मेरे बच्चों का, सबका सपोर्ट मैडम के साथ है। और हमें अच्छा लगता है कि जब हम सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ करते हैं, कुछ अलग से करते हैं, तो नाम तभी होता है कि जब आप कुछ अलग से करो। धन्यवाद, शुक्रिया। तो सपने यानी कि ड्रीम देखना आसान है, लेकिन ड्रीम को, उन सपनों को पूरा करना काफ़ी कठिन होता है और लगभग 1 साल का समय लगा है, जैसे अश्विनी खजूरिया जी ने बताया कि मैडम के इस ड्रीम को पूरा करने के लिए। और वाकई जो ड्रीम था इनका काबिल तारीफ़ था और भी बेहतर कार्य ये उधमपुर के लिए करें, हम इसकी मंगल कामना करते हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।